हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे N160 को लेके कि भाई इसका जो है बैक साइड का जो ABS है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता। अगर हमारी बाइक टॉप स्पीड पे चल रही है 120 130 और अगर हम यूज़ करते हैं बैक साइड का जो डिस्क ब्रेक है वो, तो बाइक में मतलब प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बता दूं वो प्रॉब्लम आती क्यों है। एक बार आप इधर आइए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 से 250 रुपये का सोल्यूशन है। आप देखिए, ये हमारा जो है डिस्क ब्रेक हो गया और इसमें सिंगल जो है डिस्क ब्रेक है और पिस्टन भी इसमें सिंगल है, ठीक है, ABS के साथ। इसके जो अंदर के ब्रूस होते हैं, ब्रूस नहीं होते वो, उनको कुछ और बोलते हैं, वो घिस जाते हैं और काफ़ी पुराने होने के बाद। और अगर आपकी बाइक ज़्यादा दिक्कत कर रही है भाई, तो उसमें तो आप मिस्त्री के दिखा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत है तो ये आप एक बार खोल के देख लें, इससे भी एयर पास होती है भाई। ये एक पॉइंट बन गया भाई। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि आपकी जो बाइक है उसमें एयर प्रेशर कैसा है, टायर में जो है एयर प्रेशर कैसा है। अगर आपकी बाइक के टायर में एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाई है, तो ब्रेक लगने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और अगर बहुत ज़्यादा कम है तो ब्रेक लगने में दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से आपको 40 से 45 के बीच में ही एयर प्रेशर रखना चाहिए इसमें बाइक में। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये होगी भाई, आपने अपनी बाइक पे क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखी है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कुछ लोग ना अपना जो इसका जो बैक साइड का सस्पेंशन है उसको बहुत ज़्यादा उठवा लेते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इसके लास्ट पॉइंट तक उठवा लेते हैं। उसमें उस सिचुएशन में ना बाइक यहाँ से ऊंची हो जाती है, अगली तरफ को झुक जाती है, उसमें ना ब्रेक लगने में बड़ी दिक्कत होती है। और फ्रंट साइड का जो ब्रेक है, ये देख सकते हैं आप, डुअल पिस्टन वाला जो ब्रेक है, आप देख सकते हैं डुअल पिस्टन दिए गए हैं, इसमें भी दिक्कत आएगी लगने में अगर आपकी बाइक पीछे से उठ रही है और आगे की तरफ झुक रही है, ठीक है। ये बिल्कुल मिल जाएंगे। अब जैसे इसमें इतना गैप है और अगर बाइक पीछे से उठ जाएगी तो गैप इतना हो जाएगा, ये जगह अंदर चली जाएगी, इतना चला जाएगा। उससे क्या होगा, उससे आपका जो बैलेंस है ना वो बिल्कुल सही नहीं बनेगा भाई, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। दूसरी बात, एक बार इधर आइए, अगर आपकी भी बाइक में एक सिंबल डिस्प्ले में शो हो रहा है तो उसका भी विशेष ध्यान रखिए। जैसे मैंने अभी चाबी ऑन की है और ये वाला इंजन लाइट वाला अगर आपको सिंबल शो हो रहा है और एक ABS का सिंबल शो हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद भी अगर ये सिंबल नहीं जा रहा है, अभी तो बाइक बंद है, स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट होगा तो ये सब गायब हो जाएंगे, लेकिन अगर आ रहे हैं स्टार्ट होने के बाद भी ये और ये, तो कहीं ना कहीं आपके बाइक के जो डिस्क ब्रेक हैं, ABS हैं, उनमें प्रॉब्लम है। तो आपको एजेंसी पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और भाई मैं मानता हूँ कि ब्रेकों में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एजेंसी पे जाना जरूरी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है इन डिस्क ब्रेकों में, ये चलते चलते जाम हो जाते हैं। ऐसा आज तक पल्सर में हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा पुरानी जो बाइक होती है उनमें बहुत ज़्यादा होता है। और उससे खतरा ये होता है कि गिरने के बाद आपको चोट लगेगी और बचने के चांस ना के बराबर है। अगर 120 130 बाइक चल रही है तो चोट लगेगी, मतलब बहुत ज़्यादा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरी बात ये हो गई भाई स्टैंड का। अगर आपका स्टैंड का जो है सिंबल आ रहा है और आपका स्टैंड ऊपर है तो आपको बाइक दिखाने की ज़रूरत है एजेंसी में, क्योंकि आपकी बाइक जो है अपडेटिंग मांग रही है और आपके जो सेंसर हैं बाइक के वो कहीं ना कहीं लूज़ हैं, कहीं ना कहीं उनमें दिक्कत है, वो चीज़ें दिखाएं ज़रूर। बाकी ये जो दिक्कत है भाई, ये ब्रूस हो सकते हैं, इसके जो डिस्क ब्रेक की पैड होती है वो पैड में दिक्कत हो सकती है, आप उसको चेंज करा लें। क्यों? क्योंकि भाई ये बाइक की जान होती है ब्रेक, और अगर ब्रेक ठीक नहीं है तो बाइक चलाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। हमारे साथ ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं हुई आज तक भी। हमने 120 130 तक हम इसको डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार राइड करते हैं काफ़ी लंबी, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ब्रेक अपनी जो परफॉर्मेंस है वो हाई लेवल की रखते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। ऐसी परफॉर्मेंस और किसी बाइक में देखने के लिए नहीं मिलती। तो भाई जिस भाई की कमेंट है कि भाई मेरे दिक्कत आ रही है ब्रेकों में, और उसने अगर बाइक उठवा रखी है पीछे से, तो भाई आप अपनी बाइक को मीडियम पे लाओ और फिर चला के देखो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा भी होता है कि आपने बाइक उठवा रखी है और बार बार आप पैड चेंज करा रहे हो इसकी डिस्क ब्रेक की, तो भी कोई काम नहीं चल रहा, तो उसमें दिक्कत यही है कि आपकी बाइक में मॉडिफिकेशन कुछ हाई लेवल की हो रही है, उसको ठीक कराएं। बाकी बाइक बहुत जानदार है भाई। अगर किसी को लेनी है या किसी ने ले ली, तो अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं भाई, एक बार सोल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसी के साथ आप सभी से राम राम, धन्यवाद।